दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। 18.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 2.5% के आसपास का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे है। रिजल्ट की अभी के लिए कोई न्यूज़ नहीं है एंड डिलीवरी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है। तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे स्टॉक है तो अभी डाउन ट्रेंड में ही एंड उसके चैनल के अंदर ही है। थोड़ा सा साइडवेज होने की यहाँ पे इसने कोशिश करी है। सबसे बड़ा हिकअप अगर ये रिवर्सल भी लेता है तो चैनल का तो हिकअप इसको रहेगा। अभी के लिए सपोर्ट का देखते हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों से ये गिर ही रहा है नीचे। तो सपोर्ट जो इसका मेजर था वो तो इसने ब्रेक कर दिया था, जो बेसिकली उसकी रेजिस्टेंस थी। उसके बाद इसके पास जो सपोर्ट है वो जहाँ पे ये खड़ा है उतना मेजर सपोर्ट नहीं है। उसके नीचे सपोर्ट आता है विच इन 17.42। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन की अभी गुंजाइश है। और आज की कैंडल अगर देखें तो ये सुपर मारुओजो कैंडल बनी है और ये अभी बेरिश में ही है। RSI 41.49 पे है, बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है। इनफैक्ट बेरिश जोन में है इस टाइम पे RSI। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री का तो मुझे समझ नहीं लगता है अभी। बट यस, अगर मार्केट में ये 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिनों में मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज़ आती है तो हाँ, एक बार रिवर्सल का वो अच्छी न्यूज़ की वजह से ओवरऑल मार्केट में फ़र्क अगर कोई पड़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पे पुश बैक मिल सकता है, थोड़ा सा हो सकता है। बट फिर भी अगर रेजिस्टेंस रहेगी तो ये जो पिवट की रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो अभी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे एंट्री लाइव मार्केट को देख के बनती है एंड बहुत सारे स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की है कि लाइव मार्केट को एनालाइज के बिना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन में क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं होता है, लाइव मार्केट पे उसका क्या असर पड़ता है, उसको देखे बिना अभी किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि पैनिक करके या सेंटिमेंटल एंट्री बनाना सही नहीं रहेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो नो डाउट स्टॉक ने रिकवरी बहुत अच्छी दी है। पहले इसकी ऑर्डर बुक भी नेगेटिव में थी एंड बहुत अच्छा काम भी करने की कोशिश कर रही है। बट आंखें मूंद के अगर बात करें कि हाँ इसमें एंट्री बना लें तो मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा कम से कम ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी जो कि 19.72 के आसपास है, तो बेसिकली ये वाली रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाए तो उसके बाद मुझे लगता है फिर भी चांसेस बनते हैं। बट उससे पहले कोई चांस नहीं बनता है एंट्री का। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। एक बार BSE पे चलते हैं। लेट्स सी, कोई न्यूज़ तो नहीं है। BSE पे प्राइस बैंड इसका 20% का है। न्यूज़ एसेट्स रीसेंट कोई नहीं है। 50% का डिलीवरी परसेंटेज है। NSE का डिलीवरी परसेंटेज चेक करें हम तो NSE का डिलीवरी परसेंटेज जो है 34% का है। तो कुछ मेजर डिलीवरी परसेंटेज इसका नहीं गया है। एंड अभी के लिए कुछ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी कोई स्ट्रॉन्ग चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बट ये चीज़ ज़रूर है कि आज का जो वॉल्यूम रहा है वो पिछले कल से कंपैरिजन में थोड़ा कम रहा है। और अच्छी बात है, हमें रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम मिल रहा है, हमें ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है स्केप्टिकल है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर चलें। अगर एंट्री बनी हुई है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी थोड़ा सा वेट करके रखा जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मुझे लगता है कि फिर तो नहीं। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा, मेजर स्टॉप लॉस तो यहाँ पे 17.47 के आसपास का ही बनता है, 17.40 के आसपास का बेसिकली, क्योंकि इसके जो ये जो हमारा चैनल है इसका भी मीडियन इसी के आसपास आता है। और इसका मीडियन अगर मंडे की कैंडल बनती है तो मंडे का जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है 17.41 के आसपास का बनता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।